शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तनोमि ब्रह्मद्विषेशरवे हन्तवाौ अहं जनाय समदं कृणोम्यहं दयावा पृथिवी आविवेशो अहं सुवे पितरम् अस्य मूर्धन् ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 125वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इस सूक्त का देवता वागम्भृणी और इस सूक्त का ऋषि भी वागम्भृणी है। इस सूक्त में परमेश्वर की जो वाणी है, परमेश्वर का जो ज्ञान है, वो कैसे प्रकाशित हो रहा है, कैसे प्रकट हो रहा है, परमेश्वर कैसे बता रहा है, इसकी चर्चा है। हमने पिछले मंत्र में देखा था, अहम सोमम आहनसम बिभर्मि अहम त्वष्टारम उत्पूषणम भगम। जहाँ देवताओं की चर्चा चल रही है कि देवताओं के माध्यम से उस परमेश्वर का जो स्वरूप है वो प्रकाशित होता है। ये देवता उसकी दिव्य शक्तियों को प्रकाशित कर रहे हैं और इस तरह से देवता जो हैं वो परमेश्वर के सामर्थ्य का दूसरा नाम है। हमने देखा अहम सोमम आहनसम, सोम की चर्चा हमने की, त्वष्टा की हमने की, पूषण की हमने की। सोम का अर्थ चंद्रमा, त्वष्टा का अर्थ सूर्य और पूषण का अर्थ वायु। तो संसार में इनका जो सामर्थ्य कैसा है उसको हमने एक छोटे से संदर्भ से देखा था, केनोपनिषद के, जिसमें अग्नि और वायु को परमेश्वर का सामर्थ्य जानने के लिए देवताओं ने भेजा, किंतु उनका सामर्थ्य परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने तिनके के बराबर भी नहीं था और उनको लौटकर आना पड़ा। तो वो सामर्थ्य कैसे पता लगता है? कहता है कि इन जड़ देवताओं से उस सामर्थ्य का पता नहीं लगता। ये जड़ देवता उसके सामर्थ्य को नहीं बता सकते, ये तो स्वयं उसके सामने तुच्छ हैं। वो चेतन है, ये जड़ हैं, इनसे उसका सामर्थ्य प्रकाशित हो रहा है, लेकिन ये उसके सामर्थ्य को जान सकें, बता सकें, ये ऐसा संभव नहीं है। तो कौन जान सकता है? इसके लिए वहीं पर एक प्रसंग आया है, ते इंद्रम अब्रुवन भगवन एतत् विजानीहि किम एतद् यक्षमिति। उन्होंने इंद्र से कहा कि तुम जाकर देखो ये क्या है। जैसे ही वो वहाँ गया तो वो यक्ष जो है अंतर्धान हो गया और उसके स्थान पर एक उमाम है हेमवतीम जगाम, एक स्वर्णमयी एक देवी अप्सरा जो है वो आ गई। उससे पूछा कि तुम, ये कौन था यक्ष? अरे बोले वो यक्ष तो वही था जिसने इस संसार को बनाया। तो पता लगा कि उस सामर्थ्य को पता लगाने के लिए हम बुद्धि का जब उपयोग करते हैं, आत्मा से उसको जानने का यत्न करते हैं, तब हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। तो इस दृष्टि से ये दिव्य सामर्थ्य जो है उस पर जब हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो इनके अंदर व्याप्त परमेश्वर का जो रूप है वो हमें प्रकाशित होता है। सामान्य रूप से तो हमें ये स्थूल वस्तुएं दिखाई देती हैं,
ये सूर्य क्या है, गोला दिखाई दे रहा है, चंद्रमा भी एक ठंडा गोला दिखाई दे रहा है, वायु बहती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये हम इन आँखों से देखना चाहें, इन कानों से इसको सुनना चाहें तो कोई अर्थ हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन जब बुद्धि से हम इसको जानने का यत्न करते हैं, इनके सामर्थ्य को, इनकी व्यवस्था को, इनके कार्यों को, तब हमें उसके स्वरूप का प्रकाश होता है। तो यहाँ पर हमने 3 देवताओं का क्रमशः स्वरूप देखा कि वो चंद्र, वो सूर्य, वो वायु इस संसार की दिव्य शक्तियाँ हैं, देवता हैं, जो उस परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रकाश कर रही हैं। अब इसमें एक चौथे देवता की बात कर रहा है, वो है अहम सोमम आहानसम बिभर्मी अहम त्वष्टारम उत्पूषणम भगम, अहम उपतपूषणम भगम। यहाँ एक शब्द आया भगह, भगम जो भी वो भी दिव्य है, देवता है। सामान्य रूप से भग जो है वो ऐश्वर्य का वाचक है। मनु महाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इतीरण। अर्थात ये शब्द ऐश्वर्य का वाचक है, धर्म का वाचक है, यश का वाचक है, लक्ष्मी का वाचक है और ज्ञान और वैराग्य का वाचक है। तो इस तरह से एक शब्द के बहुत व्यापक अर्थ हैं। अब यहाँ पर भाष्यकारों ने जो इसका अर्थ किया है वो किया है यज्ञ, क्योंकि बाकी अर्थ तो घटित भी हों तो बहुत व्यापक नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा उसका अभिप्राय बता सकते हैं। लेकिन इसका यज्ञ जो अर्थ किया है, क्यों कहते हैं कि जो हमको ऐश्वर्य देने का आधार है, कारण है, ऐसा कार्य। क्योंकि यज्ञ जो है बहुत विस्तृत अर्थों में लिया जाता है। आप यूँ समझिए कि ज्ञान और उसके बाद यज्ञ, ज्ञान पूर्वक किया गया जो कर्म है उसको यज्ञ कहते हैं। हम ज्ञान के बाद करते क्या है, कर्म करते हैं। तो ज्ञान से जो कर्म करते हैं सदा अच्छा ही कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, ऐसा मनुष्यों में देखा नहीं जाता। कुछ लोग श्रेष्ठ कर्म करते हैं, कुछ लोग कम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, कुछ लोग निंदित कर्म करते हैं। तो सारे कर्म यज्ञ नहीं हैं। यज्ञ के लिए शतपथ ब्राह्मण ने जो बात कही है, यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, केवल श्रेष्ठ नहीं, जो सबसे अच्छा, सर्वोत्तम जो भी हम करते हैं वो जो सर्वोत्तम होता है वो यज्ञ होता है। अब सर्वोत्तम की परिभाषा क्या हो सकती है? एक यज्ञ है, उससे मैं करता हूँ, मैं लाभान्वित होता हूँ। एक यज्ञ है मैं करता हूँ, उससे किसी को नुकसान होता है। एक यज्ञ होता है मैं भी लाभान्वित होता हूँ, दूसरे भी लाभान्वित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में काम कौन सा अच्छा? काम जो काम सबके लिए सदा ही अच्छा है, मनुष्य का स्वभाव है। इस मनुष्य समाज में बहुत तरह के लोग देखे जा सकते हैं। इसमें इनका नाम रखा है कि भाई सामान्य लोग कौन हैं, अच्छे लोग कौन हैं, साधु सज्जन संत श्रेष्ठ लोग कौन हैं और इनके विपरीत कौन हैं। इसके लिए एक अच्छी सी पंक्ति भर्तृहरि की आती है समझ में। वो कहते हैं, सामान्यास्तु परार्थमुद्यम भृत स्वार्था विरोधे। जो लोग सामान्य होते हैं, सहज होते हैं, दुनियादार होते हैं ना, न उनकी गिनती अच्छे में होती है, न उनकी गिनती बुरे में होती है। वो कैसे होते हैं? सामान्यास्तु परार्थमुद्यम भृत विरोध अस्वार्था विरोधे नहीं। हाँ, वो दूसरे का काम कर सकते हैं, दूसरे का काम वो करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो केवल तभी कर सकते हैं जब उनका अपना कोई नुकसान या हानि न हो रही हो। वो अपना नुकसान बचाकर, अपनी हानि बचाकर, यदि किसी का भला हो सकता है, किसी का लाभ हो सकता है, किसी को सहायता मिल सकती है, तो उनको सहायता करने में कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन अपना अहित करके, अपना नुकसान करके वो किसी की सहायता नहीं करते, न करना चाहते। तो इसलिए कहा सामान्यास्तु परार्थमुद्यम भृत। परार्थम उद्यम, परार्थ दूसरों के लिए उद्यम करते हैं, लेकिन स्वार्था विरोधेन, वो कभी भी अपने स्वार्थ को छोड़ नहीं सकते। अपने स्वार्थ को बचाते हुए दूसरों का जो भला है उसको करने में तत्पर रहते हैं, उनको दूसरे के हित करने में आपत्ति नहीं है। तो सामान्यास्तु परार्थमुद्यम भृत स्वार्था विरोधेन, ये। और जो दूसरे हैं वो कहते हैं तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। ये कहता है कि उनको हम राक्षस कोटि में रखते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं, दूसरे की हानि पहुंचाते हैं, दूसरे को कष्ट दुख देते हैं और अपना मतलब हल करते हैं। तो तेमी मानुष राक्षसा, वो मनुष्य रूप में कौन है? राक्षस हैं। तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने भले के लिए वो दूसरे का अहित करने से भी चूकते नहीं हैं, दूसरे का अहित करके अपना लाभ सिद्ध करते हैं। तो सामान्यस्तु परार्थमुद्यम भृत स्वार्था विरोधेन ये तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। ये कहता है कि जो ज़्यादा और हैं, ऐसे कैसे लोग हैं? कहता है ये तो निरर्थकम परहितम ते केन जानीमहे। ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम, जो निरर्थक हैं, दूसरे का वैसे ही नुकसान करते हैं, उनका कोई लाभ नहीं होता, भले उनका तो नाम लेना ही कठिन है। फिर तो सज्जन कौन है? जो अपना छोड़कर भी, अपना नुकसान उठाकर भी वो जब दूसरे का लाभ करते हैं तो उनको हम श्रेष्ठ कहते हैं, सज्जन कहते हैं। तो यज्ञ हमें क्या सिखाता है? श्रेष्ठता। जो कुछ हम अपने लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं, वो सब सामान्य कोटि में आएगा। जब हम दूसरों के लिए करेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, तो हम उसको परोपकार कहते हैं। सबसे विचित्र स्थिति यही है कि जो अपने लिए किया जाता है उसे स्वार्थ कहा जाता है, और जो दूसरों के लिए अपने को छोड़कर किया जाता है उसे परोपकार कहा जाता है। उसी को दूसरा नाम धर्म भी देते हैं। धर्म और परोपकार एक ही अर्थ को देते हैं। तो परोपकार को करने का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो यज्ञ है। अर्थात यज्ञ जब आप करते हैं तो उसमें सबसे अधिक परोपकार की ही बात होती है। जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें सबका लाभ होता है, इसलिए आपका लाभ होता है। आप वो काम अपने लाभ के लिए नहीं कर रहे होते हैं, सबके लाभ के लिए कर रहे हैं। आप कहें कि यज्ञ करने से आपको भी सुगंध मिली, क्योंकि आप सब में सम्मिलित हैं। आपको भी आनंद आया, सबको आनंद देने की बात थी, इसलिए आपको भी आ गया। सबको अच्छी प्रसन्नता हुई, प्राप्ति हुई, आपको भी हुई। तो इसलिए यज्ञ ऐसी चीज़ है जो सबके लिए होती है। इसलिए हमारे वेद में यज्ञ को इसलिए महत्व दिया। यज्ञ तो एक तरह से ये माना जाना चाहिए हर जो श्रेष्ठ कार्य है, जैसा कि शतपथ ने लिखा है, श्रेष्ठतमम कर्म, जो श्रेष्ठतम कर्म है उसको हम यज्ञ कोटि में रखते हैं। तो ये कहता है कि ये जो यज्ञ है ये करना चाहिए। ये करने से, इस देवता की उपासना करने से, इस देवता की पूजा करने से हमें मिलता है। क्या मिलता है? कि दधामी द्रविणम हविष्मते। अब हम चर्चा ये कर रहे थे कि इस भगः शब्द का अर्थ यज्ञ कैसे बनेगा। तो ये ऐश्वर्य का वाचक है, और ऐश्वर्य का वाचक होने से यज्ञ ऐश्वर्य को देने वाला है। जो यज्ञ करता है, जो यज्ञ जैसे कर्म करता है। गीता के 3 अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो यज्ञ की प्रशंसा में है। वो कहता है, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्मबंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि संसार में कर्म तो सभी करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो जीवन रह ही नहीं सकता। जन्म होते ही
हमारा कर्म प्रारंभ हो जाता है। हमारा हृदय धड़कने लगता है, हमारा श्वास चलने लगता है, हमारी धमनियों में रक्त बहने लगता है, हमारा मस्तिष्क सक्रिय होता है, हमारे नाड़ी तंत्र जागृत हो जाता है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कार्य ही तो है। और मनुष्य जब जन्म ले चुका है, उसके पास जीवन है, तो वो एक क्षण के लिए भी कर्म रहित नहीं हो सकता। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण। कहता है कि मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म से भिन्न रहित होकर नहीं रह सकता। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, अकर्मकृत कर्म न करते हुए कोई एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। कार्यते ह्यवशः कर्म, क्योंकि प्रकृति से आप जुड़े हुए हैं और प्रकृति हमें उस कार्य में नियुक्त करती है। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे, जो प्रकृति के गुण हैं वो हमें कर्म की ओर प्रेरित करते हैं, प्रवृत्त करते हैं। तो हम बिना कर्म किए तो रह नहीं सकते। तो कर्म ये अच्छे ही हों ये अनिवार्य नहीं है। जैसे गुणों की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है, जैसे संस्कार अलग अलग हैं, तो वैसे ही मनुष्य के कर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो जो कर्म हम अपने लिए करते हैं उनको हम स्वार्थ कोटि में कहते हैं, उसको ना हम धर्म नाम देते हैं, ना उसका नाम हम परोपकार देते हैं। लेकिन जो कार्य दूसरों के हित के लिए करते हैं, सबके हित के लिए करते हैं, सामान्य जन के हित के लिए करते हैं, उन कार्यों का नाम परोपकार है, उन्हीं का नाम धर्म है। और दूसरे अर्थों में वही कार्य यज्ञ की कोटि में आते हैं, यज्ञ कहलाते हैं। तो यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, अर्थात हमको काम करने का जो सबसे सुंदर प्रकार है, जो अच्छी विधि है, उसका नाम यज्ञ है। इसलिए कहा यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र। आप कर्म कुछ भी करें, यदि उसके अंदर यज्ञ का भाव नहीं है, उसमें यज्ञ का प्रयोजन नहीं है, यज्ञ की विधि नहीं है, तो वो कार्य जो है कार्य होने पर भी श्रेष्ठ नहीं है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, और उसका परिणाम जो काम हम अपने लिए करते हैं वो हमारे बंधन का कारण बनते हैं। वो हमारे अंदर ऐसे संस्कार पैदा करते हैं जिनसे मोह राग द्वेष पैदा होता है। तो उस मोह के कारण से यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, हम यज्ञीय भावना से जब काम करते हैं तो हमारे अंदर किसी तरह का भी राग द्वेष मोह आसक्ति नहीं रहती है। केवल वहाँ सबका भला, सबका कल्याण, सबका अच्छा, ये भाव हमारे अंदर रहता है। तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, ये कर्म का बंधन वहाँ प्रारंभ होता है जब काम हमारा यज्ञ की शैली से, यज्ञ की विधि से, यज्ञ के ज्ञान से रहित होकर होता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप इस संसार में जो कुछ करें उसको यज्ञ की भावना से करें। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, तदर्थम, इस कारण से, अर्थात तुम इस संसार के बंधनों में, संसार के कर्म का जो बंधन है उससे मुक्त होने के लिए, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगत समाचर, हमें उससे मुक्त होकर के, उसकी आसक्ति से रहित होकर के यदि हम काम करेंगे तो हमारा कार्य श्रेष्ठता की, उच्चता की, उच्च शिखर के स्थान पर प्राप्त होगा। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।